Good morning to all of you. This is MD Amar Shams and you're watching Advice Shams View. Today I am going to teach you this third part of the class 9th chemistry chapter Matter in Our Surroundings. तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था और उसका जनरल प्रॉपर्टीज़ देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में और उसका कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा द लिक्विड स्टेट। सबसे पहले लिक्विड स्टेट में क्या है, इसका इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स कमज़ोर होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स का कमज़ोर होता है, वीक होता है, ठीक है। और इंटरमॉलिकुलर स्पेस मतलब पार्टिकल्स के बीच में, इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस जो होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, ज़्यादा होता है। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको डायग्राम के साथ दिखाया गया था, ठीक है। अब इसका जनरल प्रॉपर्टीज़ है तो शेप एंड वॉल्यूम। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, शेप और वैल्यूम। अब बोला है लिक्विड हैज़ नो डिफिनिट शेप बट हैज़ डिफरेंट वॉल्यूम। लिक्विड का शेप फिक्स तो नहीं है लेकिन उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। और शेप इसका फिक्स क्यों नहीं और वॉल्यूम क्यों फिक्स है इसका, क्योंकि लिक्विड, पहले देखेंगे इसका शेप फिक्स क्यों नहीं है। लिक्विड जो है क्या करता है, टेक प्लेस ऑफ वेजल्स। जिस बर्तन में लिक्विड को रखते हम हैं क्या करता है, टेक प्लेस ऑफ वेजल इन विच इट इज केप्ट। जिस बर्तन में हम लिक्विड को रखेंगे उसी बर्तन का शेप ले लेगा लिक्विड, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स है थोड़ा दूर दूर पे रहता है, ठीक है। थोड़ा दूर दूर पे रहता है तो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करता रहता है। मतलब पार्टिकल्स के ऊपर चढ़ गया, वो पार्टिकल उसके ऊपर चढ़ गया, तो ऐसे क्या करते स्लिप करते एक दूसरे पे चढ़ते सब क्या हो जाता है, चारों तरफ जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन का शेप में सब बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, समझा। मतलब इसका पार्टिकल जो है एक दूसरे पे स्लिप करता रहता है, तो मतलब जिस बर्तन में रखते हैं तो क्या करता है, उसका पार्टिकल स्लिप होते होते एक दूसरे पे चढ़ते होते क्या होता है, पूरे बर्तन के शेप में बैठ जाता है, सेटल डाउन क्या होता है, सब पार्टिकल उसका बैठ जाता है। इसका वाला इट्स वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम इज फिक्स्ड। इसका वॉल्यूम फिक्स्ड क्यों होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड क्यों होता है, because its particle cannot come closer or go further away from one another। पार्टिकल्स इसका तो है, स्पेस बीच में तो है पार्टिकल्स के, लेकिन इसका पार्टिकल्स ऐसा नहीं कि वो एक पार्टिकल्स निकल के कहीं और चला गया, दूसरा पार्टिकल्स निकल के कहीं और चला गया, ऐसा नहीं है। सब जुड़ा हुआ है पार्टिकल्स, उसका है स्पेस बीच में लिक्विड के पार्टिकल्स में, लेकिन लिक्विड का पार्टिकल जो है वो पार्टिकल्स निकल के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। जहाँ पे जो पार्टिकल्स है वहीं पे रहता है। क्या होता है, बिकॉज इट पार्टिकल्स कैन नॉट कम क्लोजर। उसका पार्टिकल्स ना ही क्लोजर आता है, ना ही एकदम नज़दीक आ जाएगा, और गो फर्दर अवे फ्रॉम द वन अनदर, और एक दूसरे से छोड़ के अलग नहीं चलाता है। मतलब पार्टिकल्स कोई निकल के बाहर चला गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसलिए लिक्विड का वॉल्यूम सेम होता है। मान लिया अगर हम 1 लीटर ऑफ वाटर लेते हैं, 1 लीटर पानी अगर लेते हम हैं, और उस पानी को पहले हम रखते हैं गिलास में, पहले गिलास में रखेंगे क्या हो, पानी का शेप चेंज होगा, पानी का शेप गिलास का शेप का हो जाएगा। लेकिन फिर क्या करेंगे, उस वाटर को निकाल के डाल देंगे जग में अगर हम, तो क्या होगा, वॉल्यूम तो हमारा सेम रहेगा, पानी तो हमारा 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन उसमें से क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा वाटर का, वो जग का शेप ले लेगा। फिर अगर जग से निकाल डाल देंगे अगर बॉटल में हम, तो क्या हो, पानी हमारा 1 ही लीटर रहेगा, वॉल्यूम हमारा 1 ही लीटर रहेगा पानी का, लेकिन उसका शेप चेंज हो जाएगा, शेप हो जाएगा बॉटल का शेप हो जाएगा। अगर उसमें बॉटल से निकाल कर हम डाल देते बकेट में डाल देते हैं तो फिर क्या होगा, वो शेप लेगा बकेट का, लेकिन हमारे पास वाटर तो 1 ही लीटर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फिक्स रहेगा, लेकिन शेप ऑफ वाटर मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फिक्स होता है, लेकिन शेप ऑफ लिक्विड फिक्स नहीं होता है। तो इसे नोट केस कर देखेंगे आगे उसका प्रॉपर्टीज हो गया, वैसे इरेज कर देते हैं। तो हमारा प्रॉपर्टीज हो गया आगे लिक्विड का। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, डेंसिटी। तो बोल द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लोअर दैन ऑफ सॉलिड।
डेंसिटी जो होता है लिक्विड का, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लोअर दैन दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड से क्या होता है, कम होता है डेंसिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड अप टू स्मॉल एक्सटेंट। लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा, स्मॉल एक्सटेंट, बहुत ही थोड़ा। लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं बहुत ही थोड़ा। ऑलमोस्ट देखा जाए अगर तो लिक्विड जो होता है इनकम्प्रेसिबल ही होता है। लिक्विड भी क्या होता है, ऑलमोस्ट दे आर इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड भी क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, कंप्रेस नहीं होता है, बहुत ही थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं लिक्विड को। ऐसा क्यों, हम थोड़ा कंप्रेस क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है लिक्विड में क्या होता है, लार्जर देन सॉलिड। सॉलिड से ज़्यादा होता है, लार्जर देन सॉलिड। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा क्या होता है कि लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है, थोड़ा सा, एकदम बहुत ही थोड़ा सा लिक्विड कंप्रेस हो सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट देखा जाए अगर इसमें तो, लेकिन ये भी क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल ही होता है। ठीक है, ये सिर्फ थोड़ा ही सा कंप्रेस हो सकता है, क्योंकि इसमें लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो क्या थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड से। ठीक है, अब हमारा मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, अगर सॉलिड से हम कंपेयर करें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MPNBP, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज, ऑफ लिक्विड, दो बार लिखा गया, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स आर जनरली लोअर। सॉलिड से कंपेयर अगर हम करते हैं, सॉलिड से कंपेयर करते हुए अगर देखें लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से क्या होता है, इसका कम होता है। ठीक है, लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड से कंपेयर किया जाए तो कम होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट लोअर दैन रूम टेम्परेचर, लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर दैन रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से कम होता है मेल्टिंग पॉइंट। मतलब रूम टेम्परेचर हमारा कितना है, हमारा रूम टेम्परेचर अगर हमारा रहता है 28 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका सॉलिड, ये लिक्विड का कम होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज हायर दैन रूम टेम्परेचर, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हायर दैन रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से हायर होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला, मेल्टिंग पॉइंट जो लिक्विड का है रूम टेम्परेचर से लोअर होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लिक्विड का वो हायर होता है रूम टेम्परेचर से। ठीक है, और जो देखा है हमारा वाटर जो होता है, वाटर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो बर्फ़ बनता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो बर्फ़ रहता है। फिर अगर उसको लाया जाए रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर हमारा 28 डिग्री सेल्सियस मान लिया है, तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस होगा, तो क्या होगा, बर्फ़ हमारा पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड का होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है वाटर। ठीक है, वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसे इरेज करेंगे तो हो जाएगा, सीरियस कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पांचवा प्रॉपर्टीज, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब बहना। तो हम लोग सब जानते हैं लिक्विड जो है वो बहता ही है। ठीक है, अ लिक्विड हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, लिक्विड के पास प्रॉपर्टी है फ्लो होने का, बहने का प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों, लिक्विड के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है किससे, सॉलिड से देखा जाए तो। काइनेटिक एनर्जी कैसा एनर्जी होता है, हम पिछली वीडियो में बताया आपको, काइनेटिक एनर्जी वैसे एनर्जी को कहते हैं हम हैं जो एनर्जी हमें मोशन के दौरान मिलता हो, जो एनर्जी हमें तब मिलता हो जब कोई बॉडी मोशन में हो, मूवमेंट में हो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है किससे, सॉलिड से, क्योंकि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसके पार्टिकल्स को मूव होने में आसानी होता है। इसलिए जब ये क्या होता है, ये मूव हो सकता है इसका पार्टिकल्स, तो उसका पार्टिकल्स बह भी सकता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये इसका लिक्विड को तो प्रॉपर्टी है फ्लो होने का, बहने का। ये लिक्विड क्या कर सकता है, बह तो सकता है, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, बहेगा भी तो। अगर वो लिक्विड बह भी जाता है, लिक्विड फ्लो भी कर जाता है, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम उसका इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स के पास इतना एनर्जी नहीं है कि वो क्या हो जाए, वो पार्टिकल्स अलग हो जाए, उसके लिक्विड से बाहर निकल जाए पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, लिक्विड हैव फ्लो बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड फ्लो करता है क्यों, लिक्विड फ्लो बिकॉज इट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड
पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इज हायर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा होता है, ठीक है। सॉलिड हमारा क्यों नहीं बहता, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, सब कुछ आपस में टाइट रहता है, इसलिए क्या होता है वो बह नहीं पाता है। लेकिन इसका क्या है, ये इसलिए बह जाता है क्योंकि इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और क्या होता है, ये स्पेस ज़्यादा है इसमें, तो ये क्या होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो उसमें मूवमेंट होता है इसमें पानी में, तो इसलिए क्या होता है, वो बह जाता है। अब डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न का प्रॉपर्टी लिक्विड पर है, इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमिक्सिंग। डिफ्यूज़न बताया क्या कि एक दो सबस्टांस या दो कोई चीज़ दो तो क्या हो, एक दूसरे में आके मिल जाए, उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। कोई सबस्टांस दूसरे सबस्टांस में आके मिल जाता है तो उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। तो बोल रहे प्रॉपर इसके पास लिक्विड के पास प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमिक्सिंग, मतलब एक दूसरे में मिलने का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमिक्सिंग। मतलब क्या, इसका मतलब डैट इज होता है, इसका मतलब क्या, डैट इज लिक्विड हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न, लिक्विड के पास प्रॉपर्टी है डिफ्यूज़न का, ठीक है। और डिफ्यूज़न का प्रॉपर्टी इसके पास है। अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे, हम क्या करेंगे, एक दो बीकर लेंगे और दोनों बीकर में पानी ले लेंगे। पहले बीकर में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक डालेंगे और दूसरे बीकर में हम क्या करेंगे, हनी डालेंगे, शहद डालेंगे। तो क्या होगा, पहला बीकर जो हमारा है, पहला बीकर में हमारा जो है वो ये इंक जो है, इंक तुरंत कुछ देर में ही क्या होगा, पूरे पानी को ब्लू कर देगा, ब्लू इंक लेंगे हम तो क्या होगा, ब्लू कर देगा। लेकिन हनी को क्या होगा, पूरे पानी में स्प्रेड होने में, पूरे पानी में फैलने में टाइम लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि डेंसिटी जो हनी का है वो ज़्यादा है और इंक का डेंसिटी है वो क्या है, कम है, ठीक है। इस डेंसिटी हनी का ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको पानी में घुलने में, लेकिन इंक का डेंसिटी कम है इसलिए क्या वो तुरंत घुल जा रहा है पानी में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम दो बीकर लेंगे। अब क्या करेंगे, एक बीकर में ठंडा पानी रखेंगे, कोल्ड वाटर और या नॉर्मल वाटर रखेंगे, और दूसरे वाले में हम हॉट वाटर रखेंगे, गर्म पानी रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों वाटर में हम क्या करेंगे, ब्लू विट्रियोल डालेंगे, कॉपर सल्फेट। तो क्या हो, कॉपर सल्फेट हमारा क्या, ब्लू विट्रियोल मतलब ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। तो देखेंगे जो हमारा गर्म पानी है उसमें क्या होगा, वो उसमें कॉपर सल्फेट तुरंत घुल जाएगा, ठीक है, तुरंत घुल के पूरा पानी को ब्लू कर देगा। लेकिन हमारे पास जो नॉर्मल पानी है, मतलब ठंडा पानी जो है, उसमें क्या होगा, घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, सॉलिड में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इन लिक्विड, नहीं, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड, वाटर में मतलब लिक्विड में सॉलिड का रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइयर होता है, ज़्यादा होता है। कब, एट हाई टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे लिक्विड का तो उसमें सॉलिड के घुलने का रेट, सॉलिड के मिक्स होने का रेट, मतलब सॉलिड के डिफ्यूज़ होने का रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम देख पाते हैं हमारे वाटर में जो जितना भी प्लांट्स और एनिमल्स जो रहते हैं हमारे सी में या लेक में रहते हैं, तो वहाँ जो जितने फिश वगैरह जो होते हैं तो वो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, वो, और प्लांट को तो भी ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट छोड़ता है, ठीक है। तो वो जो वाटर होता है, वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या होता है, डिफ्यूज़ हो जाता है पूरे वाटर में, पूरे सी में या पूरे लेक में, कहीं पर भी जहाँ पे फिश वगैरह है, जानदार चीज़ जो है अगर है हमारा नीचे में, वाटर के नीचे, तो क्या होता है, वो उस वाटर में, उस समुंदर में, सी में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाता है, मिल जाता है जाके, और वहाँ से क्या करते हैं, और वो लोग फिश लोग जो होते हैं अपने क्या करते हैं, वहाँ से हमारा ऑक्सीजन लेते हैं वो लोग, ठीक है, वो लोग वहाँ से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं वहाँ से, ठीक है। तो यही वजह है कि अंदर पानी में और ऑक्सीजन जा पाता है और वो लोग जिंदा रह पाते हैं। और प्लांट भी क्या होता है, प्लांट को भी कभी ऑक्सीजन तो पड़ता है, तो प्लांट में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और कभी कभी प्लांट क्या करता है, प्लांट को देखा जाए तो प्लांट में जो होता है वो सुबह के टाइम क्या करता है, प्लांट ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन रात में क्या होता है, रात में क्या होता है, प्लांट क्या करता है, प्लांट ऑक्सीजन लेने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है, ठीक है। प्लांट का सिस्टम थोड़ा चेंज है। तो इसे आप नोट के लिए इसका देखते हैं इसका आगे का प्रॉपर्टीज। हो गया और सीरियस कर देते हैं। अभी हमारा सातवां प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फ्रीजिंग। तो द टर्म फ्रीजिंग मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट। फ्रीजिंग मतलब हो गया, मतलब फ्रीजिंग मतलब क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का बदल जाना किसमें, इनटू सॉलिड स्टेट। फ्रीजिंग मतलब क्या हुआ
कि जो कोई चीज़ लिक्विड में है वो सॉलिड में ट्रांसफ़र हो जाए। जैसे वाटर हमारा लिक्विड में, उसको फ्रीज करके फ्रीज़र में आइस क्यूब बना दिया तो वो क्या सॉलिड हो गया। पहले वो लिक्विड था, वाटर अब आइस बन के सॉलिड हो गया। ठीक है। सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन मतलब क्या होगा, फ्रीजिंग, मतलब उसका उल्टा हो गया, इनवर्स डिफिनेशन हो गया। पहला क्या होता है, टर्म फ्रीजिंग मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रीजिंग मतलब हुआ कि लिक्विड का ट्रांसफर हो जाना सॉलिड में। और इसका उल्टा डिफिनेशन क्या हो गया, जो सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड हो जाना मतलब उसको क्या, उसको हम जानते हैं फ्रीजिंग के नाम से। इसमें फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड में बदल जाना, उसको हम जानते हैं फ्रीजिंग के नाम से। ठीक है। एग्जाम्पल है वाटर कूल्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर को क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे कूल्ड होता है। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया, बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है। बर्फ़ बनना ये क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ठंडा होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, या अगर इसका 0 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और यही 0 डिग्री सेल्सियस से -1 -2 -3 घटता जाएगा तो क्या, ये बर्फ़ बनना शुरू, मतलब क्या होगा, ये सॉलिड में चेंज होना शुरू हो जाएगा, मतलब लिक्विड से ये सॉलिड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो द टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑकर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। क्या बोला, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाता है। वाटर क्या होता है, वाटर जमना शुरू हो जाता है, वाटर नहीं लिक्विड। ऐसा पॉइंट जब जहाँ पे क्या होता है, लिक्विड जमना शुरू हो जाता है, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड ऑकर, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड होना शुरू हो जाता है, लिक्विड जमना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, जिसमें क्या क्या देखा हम, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना। ठीक है। और फिर सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड इन फ्रीजिंग, इसका इनवर्स डिफिनेशन है, मतलब सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, उसे हम फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो, द टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड ऑकर, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वाटर या लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाता है उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। और अगर हम वाटर में अगर कुछ मिला दें, लिक्विड में अगर हम कुछ मिला दें, कुछ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ मिला दें अगर लिक्विड में हम, तो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों चेंज हो जाते हैं। जब लिक्विड में हम कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ अगर लिक्विड में हम मिला देते हैं तो क्या होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, मतलब -1 -2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है। जब तक हमारा लिक्विड जो प्योर है, वाटर हमारा प्योर एकदम है, एकदम प्योर वाटर है, वो क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जम जाएगा। लेकिन जैसे ही हम अगर वाटर में हम कुछ मिला देते हैं, कुछ मिलाने के बाद क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम भी हो सकता है, मतलब क्या होता है, उसका -1 -2 -3 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो यहीं तक के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एवापोरेशन, इसका आगे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एवापोरेशन देखेंगे। एवापोरेशन हमारा थोड़ा लंबा जाएगा। एवापोरेशन हम देखेंगे, एवापोरेशन में जो होता है, जो वाटर हमारा वेपर बन के उड़ता है वो कैसे उड़ता है, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फिर देखेंगे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, एवापोरेशन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। और उसके बाद देखेंगे हम एवापोरेशन की मदद से हमारा क्या होता है, वाटर जो हमारा कूल होता है, एवापोरेशन की मदद से वाटर हमारा कैसे कूल होता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब हम घड़े में पानी रखते हैं तो क्या होता है, घड़े में पानी ठंडा कैसे होता है, वो भी एवापोरेशन की वजह से ही होता है। तो ये सब टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।